नेक्स्ट क्लास जो है वो क्लास क्यूबोसा है। इनको हम बॉक्स जेलीफिश भी कहते हैं। इनकी जो शेप होती है वो इसी तरह ही है जैसे कि साइफोजोआ में प्रेजेंट जेलीफिश की है। कॉमन नेम जो है वो इनका बॉक्स जेलीफिश है। इनकी ये जो ऊपर डोम शेप होती है ये इसी तरह ही क्यूबॉइडल होती है और कैनोपी की फॉर्म में होती है। तो ज़्यादातर इसमें पॉइजनस जेलीफिश जो है वो सबसे ज़्यादा इस क्लास से बिलोंग करती हैं और इनका जो साइज़ होता है वो 5 to 25 सेंटीमीटर्स होते हैं। इनमें टेंटिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और इनकी ये कैनोपी शेप होती है, बॉक्स शेप है और इनमें पेंडेलियम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर इनके कैनोपी के कॉर्नर्स पे। तो पेंडेलियम प्रेजेंट होते हैं जो कि एडहेसिव पैड्स के तौर पर काम करते हैं और पेंडेलियम जो है इनके साथ टेंटिकल्स अटैच होते हैं। यहाँ पर ये सारे टेंटिकल्स हैं। मोस्टली एक पेंडेलियम के साथ एक ही टेंटिकल्स होते हैं, लेकिन ये इनकी क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है इस जेलीफिश की के ज़्यादातर जेलीफिश में एक ही होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनमें दो हैं, कुछ ऐसी हैं जिनमें बंच ऑफ टेंटिकल्स या फिर ट्रफ्ट ऑफ टेंटिकल्स एक पेंडेलियम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये अटैचमेंट पर्पस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, एडहेसिव पर्पस के लिए भी, और ये स्टिंगिंग सेल्स के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं उनको ट्रैप करने के लिए। और दोनों फॉर्म इसमें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसमें जो डोमिनेंट फॉर्म होती है वो मेड्यूसा या पॉलिप्स। इसमें जो क्लास क्यूबोसा के मेंबर्स हैं इनमें पॉलिप्स रिड्यूस हो जाती है या फिर लॉस्ट हो जाती है। तो डोमिनेंट फॉर्म जो इनमें प्रेजेंट होती है वो मेड्यूसा है। और यहाँ पर ये बेल शेप इनकी कैनोपी होती है और ये कैनोपी है, तो ये इनके ये करैक्टरिस्टिक्स में आता है। और नेक्स्ट ये क्यूबोसा क्लास की कुछ स्पीशीज़ हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेन क्लास स्टार्ट हो जाती है वो क्लास एंथोजोआ है। क्लास एंथोजोआ को हम कोरल्स भी कहते हैं। इसके बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं जो कि कोरल रीफ्स बनाते हैं, जो कि कोरल रॉक्स बनाते हैं, कलर्ड कोरल रॉक्स बनाते हैं। इनमें जो मेंबर्स हैं ज़्यादातर कॉलोनियल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि सोलिटरी मतलब इंडिपेंडेंटली अकेले एग्जिस्ट करते हैं। इनमें मेड्यूसा स्टेज जो है वो नहीं होती ज़्यादा। इसमें जो डोमिनेंट स्टेज है क्लास एंथोजोआ के मेंबर्स में वो पॉलिप स्टेज है। इनकी जो कॉमन एग्जांपल्स आती हैं वो सी एनीमोन्स हैं, जेलीफिश है। इसके अलावा यहाँ पर कोरल्स हैं, ये इनकी कॉमन एग्जांपल्स में आते हैं। ये डेप्थ में भी प्रेजेंट होते हैं और मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं ज़्यादातर। इनमें पॉलिप्स डिफ़र फ्रॉम द हाइड्रोजोआ पॉलिप्स इन द थ्री रिस्पेक्ट। अगर इनकी पॉलिप स्टेज को देखा जाए और हाइड्रोजोआ की तो इनमें डिफरेंस होता है। इनमें वो कौन कौन से मेन 3 डिफरेंस हैं कि इनकी जो माउथ है, ओरल कैविटी है, वो किसके ओरल कैविटी एक्सटेंड इनटू द फेरिंक्स। इनमें फेरिंक्स होता है और फेरिंक्स जो है वो आगे किसके साथ कनेक्टेड होता है, इनकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के साथ कनेक्ट होता है। और इनके फेरिंक्स को एक्टिनोफेरिंक्स भी बोलते हैं। और नेक्स्ट इनमें जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है कि इनमें मेजेंट्रीज होती हैं। मेजेंट्रीज क्या मतलब है कि इनकी बॉडी के अंदर जो है वो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं और इन मेजेंट्रीज का जो इनके साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल इनके साथ गोनेड्स एसोसिएटेड होते हैं, इनके साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इनके साथ अटैच होते हैं। ये मेम्ब्रेन्स उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और रेस्पिरेशन में इनका रोल होता है। इसके अलावा डाइजेशन में इनका रोल है, फूड पार्टिकल्स या फिर प्री की कैप्चरिंग में इनका रोल है। इसके अलावा उनके हाइड्रोस्केलेटल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती हैं। बहुत सारा फंक्शन होते हैं इन मेजेंट्रीज का। इसके अलावा इनकी जो मेजोग्लिया है उनमें मेसेनकाइमा अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं क्लास एंथोजोआ में, लेकिन हाइड्रा में देखा जाए तो ना ही उनके अंदर मेजेंट्रीज हैं, कोई मेम्ब्रेनस सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता और ना ही उनकी अमीबॉइड सेल्स होते हैं मेजोग्लिया में। उनकी मेजोग्लिया में कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता हाइड्रा में। नेक्स्ट
इसमें क्या है कि ज़्यादातर इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। इंटरनली द मेजेंट्रीज एंड द अदर स्ट्रक्चर कन्वे द बायरेडियल सिमेट्री टू द मेंबर ऑफ दिस क्लास। मोस्टली इनमें रेडियल सिमेट्री या फिर वही बायरेडियल सिमेट्री होती है। इनकी जो कॉमन एग्जांपल हैं वो सी एनीमोन्स हैं जो कि सोलिटरी होते हैं, फ्रीक्वेंटली लार्ज एंड कलरफुल होते हैं। सी एनीमोन्स ये कलर कॉलोनीज बनाते हैं और सम अटैच टू द सॉलिड सबस्ट्रेट और सम लिव इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सी एनीमोन्स इस क्लास के वो मेंबर्स होते हैं जो कि ज़्यादातर डायनोफ्लैजिलेट्स के साथ या फिर एल्गी के साथ जो है वो कॉलोनीज बनाते हैं और वो एल्गी जो है या फिर वो डायनोफ्लैजिलेट्स इनको डिफरेंट कलर देती है, रेड है, ग्रीन है, पर्पल है, तो डिफरेंट कलर जो है ये कॉलोनीज बनाते हैं। और पॉलिप अटैच टू इट्स सबस्ट्रेट बाधा। और इसके अलावा इनके पॉलिप्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा पेडल डिस्क होती है और पेडल डिस्क के थ्रू भी वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच करते होते हैं। और ओरल डिस्क होती है, कंटेन्स द माउथ एंड द होलो ओरल टेंटिकल्स। ये दोनों जो ओरल टेंटिकल्स हैं जिन्होंने उसके माउथ को सराउंड किया होता है और ये पेडल डिस्क उसके एडहेसिव पर्पस के लिए और अटैचमेंट के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर आपको पहले मैं दिखा दूँ, ये उनकी पेडल डिस्क है और इधर यहाँ पर और ये उनके ओरल टेंटिकल्स हैं। ओरल टेंटिकल्स जो हैं ये वॉकिंग पर्पस के लिए, एडेसिव पर्पस के लिए, डिफेंसिव के लिए, फूड कैप्चरिंग के लिए, स्टिंगिंग पर्पस के लिए, ये सारा इनके फंक्शंस हैं। ओरल टेंटिकल्स ये यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ये उनकी पेडल डिस्क है और यहाँ पर ऑपोजिट टू द टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि ये उनकी अटैचमेंट और स्टिकनेस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये इनका माउथ है और ये माउथ जो है उसको सराउंड किया होता है टेंटिकल्स ने। और यहाँ पर ये ओरल डिस्क है बीनीथ द माउथ और यहाँ पर ये ओरल डिस्क यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ओरल डिस्क इसका माउथ जो है वो एक्सटेंड डाउन हुआ है। एक्सटेंड डाउन होकर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम फेरिंक्स या एक्टिनोफेरिंक्स बोलते हैं। और एक्टिनोफेरिंक्स जो है वो मज़ीद एक्सटेंड डाउन होता है इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। और यहाँ पर ये इसकी आउटर एक्टोडर्मिस है। ये यहाँ पर ये आपको जो लाइट पिंक नज़र आ रही है ये सारा इसका मेजोग्लिया है। ये उन्होंने इनर व्यू डायसेक्शन के बाद उन्होंने इनर व्यू दिखाया हुआ है। और ये उसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जिसको लाइन उसने गैस्ट्रोडर्मल सेल्स ने किया हुआ है। ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है जिसे हम मेजेंट्रीज बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन्स हैं। मेजेंट्रीज के साथ जो है वो गोनड्स अटैच हैं। इसके अलावा मेजेंट्रीज जो है वो फर्दर हमें मेजेंट्रियल फिलामेंट्स देती हैं। ये ब्लैक कलर के मेजेंट्रियल फिलामेंट्स हैं। इसके अलावा ये फिलामेंट्स के साथ ये फिलामेंट आगे एक और मॉडिफाइड स्ट्रक्चर देते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे जिसे कॉन्शिया बोलते हैं। और लास्ट पर जो है वो ये उसकी पेडल डिस्क है विदाउट एनी टेंटिक। तो इसका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो उसमें हमारे पास ओरल डिस्क होती है। ओरल डिस्क जो है वो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, माउथ है, माउथ को ओरल टेंटिकल्स ने जो है वो कवर किया होता है, होलो ओरल टेंटिकल्स होते हैं। इसके अलावा इनकी ओरल डिस्क में एक साइफोनो ग्लिफ एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है। ओरल डिस्क वाली साइड पर ये सिलिएटेड स्ट्रक्चर होता है साइफोनोग्लिफ, जो कि क्या करता है कि वाटर को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जो है वो मूव करवाता है। तो यहाँ पर